सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आत्मवंदन सबको। मास्टर्स, डियर गॉड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी उत्तर भारत देश की मास्टर्स को हर साल महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में एक साथ जोड़ रही है। ऋषिकेश हम सबको पता है स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, जहां पर हिमालयास मैदान को एक साथ जोड़ने वाली महोन्नत आध्यात्मिक शक्ति का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। वहां पर पिरामिड मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं ये करवाने वाला पत्री जी, सदानंद बाबा जी, मोहतर बाबा जी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस अर्थ प्लैनेट की स्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर रहने वाले हर एक मानव के सोच विचार बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कलेक्टिवली एक जगह पर जुड़कर एक शक्ति बनकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा के द्वारा ही इस अर्थ प्लैनेट में तांडव करने वाली नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होगी। हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत संकल्प को कंप्लीट कर सकती है, जिस संकल्प के लिए हम सबको पिरामिड मास्टर्स की बॉडीज के रूप में उतारा गया है धरती पर। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के समय पर हम सब एक शक्ति बनकर एक जगह पर जुड़कर सब मिलकर ध्यान करेंगे माय डियर गॉड्स। वो ध्यान हमारा कल्याण, लोक कल्याण का कारण बन सकती है। इसीलिए हम सब लोग चलेंगे, इसी प्रणालिका के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। तत्वमसी के साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों को मुबारक, और आप सब औरों को भी मदद कर लीजिए दोस्तों। उनको कैसा पता चलेगा? हम सब बताने से ही। सो जितना भी पिरामिड मास्टर्स है, आप सब सभी ध्यानियों तक तत्वमसी का बारे में जानकारी पहुंचाइएगा। उस ग्रुप में से पता नहीं लाइट वर्कर्स कौन कौन होंगे, उनके कनेक्शन का मदद मिल सकता है। बैक टू होम, यस माय डियर वंस, खुद को पहचानने के लिए, अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने के लिए, जिस सोल ग्रुप के साथ वो अपनी लाइफ प्लान करके आए, उनके साथ साथ जागृत होने के लिए उनको रास्ता मिलेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ध्यानियों तक, आपके नियर एंड डियर वंस तक आप तत्वमसी के बारे में बता दीजिएगा, पीएमसी हिंदी के बारे में बता दीजिएगा। यस माय डियर वंस, हम सब कुछ एपिसोड से 5वीं तल की ग्रिड ओपनिंग के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। उसमें से पिछले एपिसोड में जो उन्नत तल की मास्टर्स, हायर डायमेंशनल मास्टर्स कैसा ह्यूमन बॉडी में बैठे हुए चेतनाओं के साथ कैसा काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे एक बार उनको फिजिकल कनेक्शन मिल गई, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन मिल गई दोनों का बीच में, तब वो फिर टीचिंग से स्टार्ट किया। माय डियर वंस, बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम सब। वहां जाने से पहले आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए। इधर उधर बात करते हुए, काम के बारे में सोचते हुए, एनालाइज करते हुए तत्वमसी में आप बैठेंगे
पूरा रस नहीं ले पाएंगे आप। हमेशा याद रखिए, ये ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बुद्धि की लेवल की है ही नहीं। यस माय डियर गॉड्स, अभौतिक, भौतिक तल की बियॉन्ड, अभौतिक तल के साथ जुड़ने का प्रक्रिया है ये। अदृश्य के साथ जुड़ना है तो दृश्य के साथ फिर डिपेंड कैसा हो पाएंगे। इसलिए आप पहले फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए, अपने आप को बोल दीजिएगा, अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही हूं। हृदय निवासी बनकर दिव्य ज्ञान की प्रकाश को लेने के लिए मैं तैयार हूं। अपनी लॉजिकल माइंड ड्रॉप करके ओपन माइंड के साथ बैठिए। ऑलरेडी आप जो जानते हैं उसी बेस पर सुनने की प्रयास ना करें। बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम नहीं जानते माय डियर वंस। अब एक बात मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा एक कोई जंगल में एक जाति रह रही होगी, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो आपस में ही वो जो जानते हैं उसी में अपनी जीवन जी रहे होंगे। पत्तों से बना हुआ कपड़े, तीरों से जानवरों को मारना, जो मिला है वो खाना पीना, ऐसा ही एक जाति जी रही होगी। हमारे जैसे कोई मानव ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे, उनके लिए अजीब नहीं लगेगा? वो क्या डरेंगे नहीं? ऐसा जाति भी अभी भी इस धरती पर है, अलग अलग जगहों में है, राइट? सो यहाँ पर पॉइंट ये है, वहां जाके आप ऐसा कपड़ा पहन सकते हो, ऐसा पढ़ाई करना चाहिए, ये सिखाने के लिए यदि हम प्रयास करेंगे, वो समझने की जगह पर वो थ्रेट फील करेंगे, हमसे वो डरेंगे, फिर हम लोगों को वहां से हटाने की प्रयास करेंगे। इस पॉइंट को गहराई से पकड़ लीजिए। जो चीज वो जानते नहीं है, उस चीज के बारे में नया नया जब इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई आते हैं, इमीडिएटली वो जाति नहीं स्वीकार कर पाती, नकारती है, भगाती है ज्ञान को भी, उस इंसान को भी जो देने वाला है। ये हमेशा होती है। यस, सो धीरे धीरे फिर एक एक व्यक्ति से वो क्रांति शुरू होती है। तो माय डियर वंस, वो अच्छा हो या बुरा हो जो भी है, सो एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे सामने ओशो जी का। उस समाज में जहां पर ये ह्यूमैनिटी, मानव जाति फंसी हुई है, उस मूलाधार ऊर्जा को सव्य दिशा में यूज कैसा करना है, जहां वो मूलाधार में डिजायर्स में फंसे हुए उन लोगों को कैसा जगाना है, वो बताने के लिए जो प्रयास किया गया, उनके ऊपर ही लेबल लगा के उनको मिटाने के लिए कोशिश किया गया, राइट? सो ऐसा ही ये PSSM में, PMC हिंदी में हम इस तरह के न्यू एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मास्टर्स के बारे में बात करते हैं, उनके साथ कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। इमीडिएटली सभी को भरोसा नहीं होगा, ये बोलते क्या है ये लोग, ऐसा लगेगा, इट्स वेरी कॉमन। सो माय डियर वंस,
धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ऐसा ही अब मैं पॉइंट पर आ रही हूं, उस बात को आप लोग पहले समझो, जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा किस पॉइंट को नॉक करना चाह रही थी। कहीं आप भी उसी में कहीं फंसे तो नहीं? अपने आप को भी चेक कर लीजिए। और दूसरी बात, आप कुछ समझाने के लिए बाहर जा रहे हो, दूसरे आपको समझने की जगह पर आपके बारे में वो उल्टा तो नहीं समझ रहे, तो दोनों सही जा रहे। किसी भी बात के लिए आप घबराओ मत, राइट? सो इट्स वेरी कॉमन, एकदम से सामने वाला नहीं अपना पाएगा। उस बात को समझते हुए शांति से आपको जो करना है वो करते जाइए। कहीं आप नकार तो नहीं रहे? आपको जो लेना चाहिए वो नकारने वाला के मेंबर्स में कहीं आप भी तो नहीं, वो भी चेक कर लीजिए। 2 होमवर्क दे दिया मैंने आज आपको। अब चाहिए तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी ग्रोथ के लिए आपको मदद होगा। तो पॉइंट पर आते हैं हम। अब उन्नत तल की चेतनाएं यहां पर जुड़ गए, अपना कनेक्शन बना लिया, फिर धीरे धीरे इनको टीचिंग्स देना स्टार्ट कर दिया। कैसा टेचिंग्स, कैसा एवॉल्व होना है, यहाँ रहते हुए भी उन्नत चेतना में कैसा रहना है, और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को कैसा यूज करना है जो 3D फील्ड में नहीं है, अपनी फिजिकल बॉडी को कैसा हील करना है, करते हुए पूरा डिसीजेस को कैसा रिलीज करना है, एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को कैसा बिल्ड करना है। तो ये सब सिखा रहे थे, और उस जोन्स के पास कैसा कनेक्टेड रहना है ये सब सिखाया, और सैक्रेड सिविलाइजेशंस को बनाने लगे। तो यस माय डियर वंस, तो अब हम स्टार गेट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है ये स्टार गेट्स? स्टार गेट्स भी कुछ अलग बात नहीं है, ये भी एक पावरफुल एनर्जेटिक पोर्टल्स है माय डियर वंस। यस, सो ये जो है वो उन्नत तल की जो मास्टर्स है, मैं बार बार जो उन्नत तल की चेतना क्यों बोल रही हूँ, चेतना जितना सुनोगे उतना आप समझेंगे। बार बार सुनने से फिर चेतना और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, वहां आ जाएंगे एक ना एक पॉइंट पर आप, राइट? इसलिए बार बार उन्नत तल की चेतनाएं बोलती हूँ जो मास्टर्स है, राइट? अब इजी शब्द यूज कर रही हूँ, मास्टर्स। मास्टर्स स्टार गेट्स को क्रिएट कैसा करना है वो दिखाया। किनको? ह्यूमंस को, ह्यूमन बॉडी में बैठे हुए मास्टर्स को दिखाया। तो अब वो स्टार गेट्स एक पावरफुल पोर्टल्स की तरह काम कर रहे थे। फिजिकल स्ट्रक्चर्स, इस लैंड के ऊपर फिजिकल स्ट्रक्चर्स है माय डियर वंस, बड़े बड़े पत्थर, उनको जैसा राउंड शेप में बना के रखा हो या डिफरेंट शेप में बना के रखा हो। कई बार आंध्रा में तिरुपति जाते वक्त जैसा एकदम पहाड़ों के बीच में से गाड़ी जा रही थी, माय गुडनेस, उस पहाड़ों की जो एकदम पूरा पत्थर, वहां पर मिट्टी तो ना की बराबर दिख रही थी, पूरा पत्थर, वो पत्थर भी ऐसा है जैसा इस शेप्स में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक किसी ने बिठाया हो। मैं देखती रह गई थी, इतना ब्यूटीफुल्ली किसने अरेंज किया है, उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने अरेंज किया है, स्पेशली एक कैलकुलेशंस के साथ अरेंज किया गया है। हजारों पत्थरों को एक प्रॉपर शेप में अरेंज किया गया है। अब ये सब जानते हुए वो जो पहले से देखा हुआ चीजें याद आ रहे, पूरा ऐसा पत्थरों की पहाड़ों को अब दूर से देखते देखते आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। अब गाड़ी में जा रहे हो, दूर की ऐसा देख रहे हो, इमीडिएटली
आप एक अच्छा फील करते हो, वो उस अच्छा के पीछे छुपा हुआ क्या है इस बात को हो सकता है नहीं समझते हो, फिर इमीडिएटली बगल वाले को बुला के वो देख दूर में कितना सुंदर है, वो देख देख करके। इन सभी हमारे हरकतों के पीछे कुछ कारण है, हमें कुछ एक भाव उठ रही है उनको देखने के बाद, हमारे अंदर एक नव्य चेतना की जागृति हो रही है उसको देखने के बाद। दूर से देखने के मात्र से ही यहां कुछ होने लग जाती है, तो उसके पास जाते जाते बिल्कुल आपकी चेतना एक्सपैंड होते हुए फील करो। कुछ तो होता है बट वो चेतना एक्सपैंड हो रहा है करके हम नहीं समझ पाते। घर में रहना, ऑफिस में बैठना, पहाड़ में बैठना, इन तीनों में डिफरेंस हम सब जानते हैं, बट अवेयरनेस ना होने के वजह से क्यों हो रहा है इन तीनों जगहों पर, मेरे सोच विचारों में क्या क्या बदलाव है, नेगेटिव पॉजिटिव में परसेंटेज कहां पर कितना है, कहां पर क्षमा करना मुश्किल हो रहे हैं घर में, लेकिन पहाड़ों में, जंगल में ऐसा पानी के पास जाते ही सबटल लेयर्स के जितना भी है सबकॉन्शियस माइंड की बाहर आके यूं ही निकलते हुए दूसरों को क्षमा करना इजी, शांति फील करना इजी, ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए तो पूरा दुनिया वीकेंड्स बनाने के लिए इधर, छुट्टियां बनाने के लिए इधर भागते रहते, भाग नहीं रहे, सारे फैमिलीज भाग रहे पहाड़ों की उधर, इधर उधर बीचेस में भागते हैं, यूं ही भाग रहे बिना मतलब के। कुछ तो खोज है, सिर्फ हम नहीं, हर एक इंसान कुछ खोज रहा है दोस्तों, इसलिए भाग रहे हैं, प्रकृति की ओर भागते हैं, फिर मंडे के लिए रोते हुए वापस आते हैं। तो माय डियर वंस, तो हम ऑलरेडी उसमें जी रहे हैं, ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड विद देम। तो अब मैं पॉइंट पर लेकर आ रही हूँ। यस माय डियर वंस, इस तरह के स्टार गेट्स को बनाकर, तो ये रॉक्स डिफरेंट सर्कुलर शेप्स में उनको अरेंज करके स्टार गेट्स को बनाया गया था। अब वो स्टार गेट्स इस जो इंसान है, ह्यूमन है, उसको हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्टिविटी करने में मदद करेंगे। यस माय डियर वंस, उनके साथ साथ अर्थ प्लेन से जो बाहर बैठे हुए मास्टर्स के साथ कनेक्ट करने में भी वो मदद करेंगे माय डियर वंस। उसके बाद ये जो स्टार गेट्स है एक क्वांटम एयरपोर्ट्स की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ से जैसा यदि मैं दिल्ली में आज बैठी हूँ, हैदराबाद जाने के लिए दिल्ली की एयरपोर्ट जाती हूँ, दिल्ली की एयरपोर्ट में मुझे हैदराबाद ले जाने वाली एरोप्लेन दिल्ली की एयरपोर्ट में, ध्यान से सुन लीजिएगा, हमें ऐसा लगता है हम सब जानते हैं, बट जानते नहीं है, बट सिर्फ देख रहे हैं अनकॉन्शियसली, बेहोशी में। अब होश लाते हैं थोड़ा सा, इधर ही 100% इधर ही रहिएगा। दिल्ली की एयरपोर्ट में हैदराबाद ले जाने वाली एरोप्लेन खड़ी है। अब मैं गई हूं दिल्ली की एयरपोर्ट में ताकि मैं हैदराबाद जा सकूं, तो ये प्लेन में बैठने से ये प्लेन ले जाएगी मुझे हैदराबाद। तो ये प्लेन में बैठना ही उस प्लेन को, उस एयरपोर्ट को बोल रहे हैं स्टार गेट्स, स्टार गेट्स को बोल रहे हैं एयरपोर्ट्स, ताकि वो इंसान यहाँ आने से यहाँ स्थित जो एनर्जी है वो एनर्जी ले जाती है हायर डायमेंशंस के साथ। जैसा हम हैदराबाद जो बोल रहे हैं वो हायर डायमेंशन समझ लीजिए। तो यहाँ आते ही वो यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी के साथ कनेक्शन बना लेती है। वो एनर्जी यहाँ ऑलरेडी है, उसी को एरोप्लेन बोल रहे हैं। तो यस माय डियर वंस,
क्वांटम एयरपोर्ट्स बोल रहे हैं। माय गुडनेस, इस बात को समझ लीजिए। क्वांटम के शब्द यूं ही मत छोड़ दीजिए। क्वांटम इज नथिंग बट ब्रह्मांड, पूरा क्वांटम फील्ड यानी पूरा ब्रह्मांड, यानी क्वांटम एयरपोर्ट्स। पूरा इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में जाना है, उसका एरोप्लेन यहाँ रेडी है, अवेलेबल है। तो वहां जाने से, वहां की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने से वो एनर्जी फिर आपको 6th, 20वीं, 40वीं, 50वीं किसी भी डायमेंशन तक लेके जा सकती है। पूरा क्वांटम फील्ड में आपको जहां घूमना है वहां घूम सकते हो। किसने रोका है हमें? रोका है तो हम अपने आप को रोका है, वो भी बेहोशी में। कैसा बताती हूँ, फिर वापस आइए, कहीं मत जाइए। वो अब यहाँ पर एयरपोर्ट में जाके उस एनर्जी वाली एरोप्लेन को पकड़ना है। आपको उतना एनर्जी की जरूरत, वहां पहुंच तो गए, पहुंच के बार बार जितना बार जाएंगे, जितनी देर रहेंगे, मैं रिपीट कर रही हूं दोस्तों, जितनी बार आप ऐसा एनर्जी प्लेसेस में जाएंगे, जितनी देर वहां रहेंगे, उतना एनर्जी बढ़ेगा आपका। जितना एनर्जी बढ़ेगा उतनी जल्दी कनेक्शंस, उतनी हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्शंस बनेंगे। क्वांटम फील्ड में आपको कहीं पर भी जाना हो, उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। जो ऑलरेडी आपके पास एनर्जी है, अननेसेसरी बातों में, दूसरों को जज कंप्लेंट करने में, दूसरों के लाइफ में जाके देखने में वेस्ट कर रहे हो। खुद को जजमेंट कंप्लेंट करते हुए लॉजिकल माइंड के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ लाइफ को समझने के लिए जो प्रयास करते हुए एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। अननेसेसरी इमोशंस, लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस के साथ अटैचमेंट से अपनी परिवार को पकड़ के रखे आप। एनर्जी ड्रेन हो रहे, सभी का हो रहा है। उस परिवार के 4-5 लोगों की सभी का नुकसान ही हो रहा है, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट हम उसी को संस्कार, सांप्रदाय, उसी को प्यार समझ के उसी इल्यूजन वाली जाल में फंसे हुए हैं दोस्तों। यस माय डियर वंस, जहां डिवाइन लव है वहां ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, ना किसी को पकड़ेंगे हम, ना किसी को छोड़ेंगे हम बने रहेंगे बीच में। परिवार में भी बने रहेंगे, सोसाइटी में भी बने रहेंगे, शरीर में भी बने रहेंगे। शरीर का धर्म भी निभाएंगे, परिवार की धर्म भी निभाएंगे, सोसाइटी का धर्म भी निभाएंगे, अपनी धरती पर आने का और इस यात्रा का धर्म भी निभाएंगे दोस्तों। यस माय डियर वंस, सो उसके लिए जहां जहां से आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो रहा है, उस रास्ता को ढूंढ लीजिए, उसको क्लोज करिए और एनर्जी को और बढ़ाते जाइए साधना के द्वारा। यस माय डियर वंस, अब क्वांटम एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिए पॉइंट पर आकर। अब जब ह्यूमन वहां पर आते हैं तो ये क्वांटम एयरपोर्ट्स में हायर डायमेंशंस के साथ वो स्टार गेट्स कनेक्ट कर देते हैं। फिजिकल बॉडी फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरा चेंज हो जाती है माय डियर वंस। यस, अभी भी आप जब ये सुन रहे हैं उस एनर्जीज को फील कर रहे हैं, इसलिए फील कर रहे हैं जिसके बारे में हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ बातें नहीं होते। जब हम स्टार गेट्स की बातें कर रहे हैं, इस अर्थ प्लेन पे जितना भी स्टार गेट्स है वो यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त हमारे सामूहिक के साथ। इसलिए कोई भी चर्चा व्यर्थ नहीं जाती। सज्जन सांगत्य में
ज्ञान की चर्चा में, इसलिए बहुत तेज गति से एनर्जी उतरती है माय डियर वंस। यस बाबा, अब यहाँ पर पूरा फिजिकल बॉडीज में चेंजेस आ जाते हैं और 5D के ग्रिड के साथ और हायर डायमेंशंस के साथ ये फिजिकल बॉडी की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने लग जाती है। अब जो सिविलाइजेशंस बन रहा था अर्थ प्लेन पर उस समय पर, जैसा बोला है ना, स्टार गेट्स पे जोन्स के पास जोन्स बनाया, वहां पर सिविलाइजेशंस, स्टार गेट्स बनाया, वहां पर सिविलाइजेशंस, अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर कनेक्टिविटी बना के रखें अर्थ चक्रास के साथ, ग्रिड्स के साथ, ऐसा जोन्स बनाकर उस जोन्स के पास नया जातियों का उत्पत्ति शुरुआत की है। देखिए कितना कुछ प्लान किया है, इतना बहुत बड़ा प्लानिंग में हम सब है, कितना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया धरती को लेके, मानव जाति को लेके। करोड़ों ग्रह होने के बावजूद भी, मैल्डिक जैसा ग्रह टुकड़ों टुकड़ों में होने के बावजूद भी, नेक्स्ट लेवल पर इस धरती भी ऐसा टुकड़ों में होने वाला है, होने जा रहा है। इसको पहचान कर इसको बचाने के लिए कितना बड़ा आयोजन किया है। इतना बड़ा आयोजन में हम सब बैठे हुए, आपकी जो घर की दुख भरी कहानी को साइड करके एक बार इसको समझ लीजिए, तब आप कितना बड़ा डिवाइन प्लान का हिस्सा हो दोस्तों। फिर वो सब हाथी के सामने चींटी की जैसा भी नहीं लगेगा। जब तक आप अपने आप को रियलाइज नहीं करोगे कौन है, क्या करने आए, ये पूरा क्या है, धरती पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, PSSM क्या है, PMC क्या है, पिरामिड मास्टर्स कौन है, नहीं समझे, इसलिए वो चींटी आपको डरा रही है। घर की, परिवार की छोटी छोटी बातें, चींटियां आपको डरा रही। जब ये जानकारी मिलेगा, ये सेल्फ रियलाइजेशन लाइक हाथी, जब आपके हाथी खड़ी हो जाएगी, फिर चींटी का असर आपके ऊपर आएगा? नहीं आएगा। डिफरेंस समझ लीजिए दोस्तों। तो इस हाथी को खड़ा करते जाइए। हाथी इज नथिंग बट सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। यस माय डियर वंस, अब यहाँ पर जातियों को उत्पत्ति करना शुरू किया है उस जोन्स के पास पास में। सो अब हजारों इंसान वहां पर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के साथ जुड़े हुए, तो जुड़ते जा रहे हैं। फिर वहां पर उनके साथ मास्टर्स कनेक्ट होकर फिर उनको सिखाते भी गए कैसा हायर स्टेट्स में रहना है। चारों ओर होने दो, कोई बात नहीं, आप इस स्थिति में रहो, उधर की एनर्जी मत लो, अपनी एनर्जी में बने रहो, इस तरह के सिखाते गए। तो धीरे धीरे वो जो स्टार गेट्स, वो जो जोन्स के पास जो सिविलाइजेशन, जो जाति को स्थापना कर रहे थे, वो फिर हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को पकड़ के रखना शुरू किया। तो ये जो बॉडी भी फिर हायर फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करना स्टार्ट कर लिया। जैसा जैसा वो जातियां, उन जातियों में स्थित हजारों लोग हायर फ्रीक्वेंसीज को पकड़ लिया, इमीडिएटली अर्थ भी हायर फ्रीक्वेंसीज में आ गई। यस माय डियर गॉड्स, अब जिस 50% लाइट कोशेंट के बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात कर रहे थे, 47% से लेके मुझे 50% तक जाना है, उसके लिए मेरा मदद करो करके मदर अर्थ ने जो वाइब्रेशनल कॉल भेजा था, याद करिए पिछले एपिसोड्स में, वहां तक फिर वो अर्थ प्लेन पहुंच गई थी दोस्तों। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
हम सबको समझने की जरूरत। ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसा जैसा पहले बोला अर्थ प्लेन के ऊपर तरह तरह के सिविलाइजेशंस को खड़ा किया, जोन्स बनाया। पहले अर्थ प्लेन के ऊपर जोन्स कैसा बनाया उसको एक बार समझते हुए उस इम्पोर्टेंट पॉइंट तक हम जाएंगे। तो यस माय डियर वंस, समझ लीजिए ये अर्थ प्लेन है। इस अर्थ प्लेन के ऊपर सबसे पहले हायर डायमेंशनल एनर्जीज को बिठाकर जोन्स बनाया। हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स, पहाड़ों के बारे में, रॉक हिल्स के बारे में हम बता रहे थे। तो ऐसा जो पहाड़, रॉक हिल्स, उनको क्या बोला? जोन्स, स्टार गेट्स बोला। तो वहां जोन्स बनाकर उसके आसपास में इंसानों को लाके पहले उनको हायर डायमेंशनल चेतना के साथ जोड़ दिया। ये लोग क्या किया? उस एनर्जी को लेके उस एनर्जी को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगे। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, राइट। सो अब बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। पहले 3D का, अब 4D 5D की एनर्जी, क्योंकि वहां वो ही मिल रहा था उनको, धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब करने लगी। तो धीरे धीरे यहाँ जो ग्रिप में 1000 मान के चलो, यहाँ 1000, यहाँ 1000, 1000, पूरा अर्थ प्लेन में ऐसा अलग अलग जगहों में हजारों के ग्रुप फिर उस एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो गए। तो फ्रीक्वेंसी को एक रस्सी जैसा समझ लीजिए, एक थ्रेड की जैसा। तो वो जो तार जैसा कनेक्ट हो गए उन बॉडीज के साथ, तो उनकी कनेक्शन जैसा बन गई। इन सभी के कनेक्शन की वजह से अर्थ प्लेन भी ऊपर उठ गई। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक ग्रह की नाश करना है तो उस ग्रह में रहने वाले का फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दो, ग्रह बैठ जाएगी। ऐसा ही तो हुआ अर्थ के साथ और ग्रहों के साथ भी, सिर्फ अर्थ प्लेन ही नहीं और ग्रहों के साथ भी हुआ है हमारे हिस्ट्री में। उस ग्रह को उठाना है, इस ग्रह में रहने वाले उस जीव राशि को, जाति को उठाना है, इंडिविजुअली उठाना है, ग्रुप्स में उठाना है। फिर वो हायर एनर्जी की रस्सी को पकड़ के वो भी उठेंगे, उनके साथ साथ ग्रह भी उठेंगे। इस बात को समझ लीजिए माय डियर वंस। जैसा हर एक इंसान की चारों ओर एक बैलून बनी हुई हो, है ना, गोलाकार की ग्लोब में, तो जैसा मैं ऊपर उठ रही हूँ, मुझे एक रस्सी ऊपर से पकड़ के खींच रही हो, मेरे साथ साथ वो भी ऊपर आ रही है। ऐसा ही हम सबका फ्रीक्वेंसी जैसा बदल जाती है, हम सबकी बॉडीज हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी भी शिफ्ट हो रही है, हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, हम सबके साथ साथ मदर अर्थ भी शिफ्ट हो रही है माय डियर वंस। क्या हम सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब आप ही बताओ, बार बार मैं क्यों बोलूं? हम सबकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं? हम सब 24 घंटे में कितना समय किस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, इस होश में रहना इंपॉर्टेंट है या नहीं? जिस फ्रीक्वेंसी में हम सब रह रहे हैं वो ही इस ग्रह की फ्रीक्वेंसी बन रहा है। इसको जानना जरूरी है या नहीं? ये सब जानते हुए फिर ये
छोटी छोटी बातों के लिए दुखी ना होते हुए अपनी हायर फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अपनी सोल ग्रुप के साथ जुड़े रहते हुए, खुद को ऊपर उठाते हुए, खुद का कल्याण करते हुए, मदर अर्थ को उठाने का माध्यम बनना, लोक कल्याण की माध्यम बनना जरूरी है कि नहीं? आप लोग डिसाइड कर लीजिए, खुद से सोच के देख लीजिए माय डियर वंस, तब बात समझ में आएगा। धीरे धीरे मदर अर्थ जिस लाइट कोशेंट की परसेंटेज की लिए वेट कर रही थी 50%, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट, उसकी बिल्कुल पास तक फिर पहुंच गई थी माय डियर वंस। यस, सो हम बचपन से बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आ रहे थे। पहाड़ों को देख रहे हैं, पत्थरों को देख रहे हैं, रॉक हिल्स को देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें। अभी रिसेंटली भोपाल की 22 किलोमीटर दूरी में वहाँ पर भीम जी के नाम से एक ऐसा रॉक, बड़े बड़े पत्थरों का एक जंगल के अंदर बना हुआ है, वहाँ जाना हुआ। अब देखिए, हम ये बात नहीं जानते, हम भी विजिटर्स की जैसा, कई सारे हजारों लोग वहां जा रहे हैं, खींच रही है वो जगह, हजारों को जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फोटोस ले रहे हैं, आ रहे हैं। अब ये जानकारी, ज्ञान मिलने से ही वो सब एक मकसद से बना हुआ है। बात तब समझ में आएगा, इन सभी के पीछे कुछ राज छुपी हुई है। वो जानने से फिर आप वहां बैठ के मेडिटेशन करेंगे। यस माय डियर वंस, जब हमारा ग्रुप गए, बिल्कुल लास्ट जोन तक गए, वहां पर 15 नंबर तक, आखिरी तक गए। जैसा हमारा ग्रुप में हम लोग होंगे 7-8 लोग, जैसा हम पहुंच गए वहां, और लोग वहां से गायब हो गए, कोई भी एक भी नहीं, बस हमारा ही ग्रुप थे। फिर हम वहां बहुत देर तक समय बिताए, ध्यान किए, ज्ञान की चर्चा भी की। सो माय डियर वंस, हम सबको ऐसा जगहों में जाकर ध्यान करना है, तो आपको आपके बारे में कनेक्टिविटी मिलेगा। जो बात यह कहने से यकीन नहीं हो रहे, वो भरोसा इमीडिएटली हो जाएगा। तो यस माय डियर वंस, अब लगभग 50% की लाइट कोशेंट के पास पहुंच गई थी मदर अर्थ, और उसके बाद 5वीं तल के ग्रिड को जो ओपन किया था, जिसके बारे में इतना दिन से हम बात करते आ रहे, उसको इमीडिएटली क्लोज करना पड़ा। वो क्यों क्लोज करना पड़ा, उसका पीछे कारण क्या है? फ्री विल को देखते हुए ऐसा डिसीजन गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को लेना क्यों पड़ा, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब हम सब इमीडिएटली ध्यान में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये सारे जोन्स, स्टार गेट्स हमारे इस सामूहिक के साथ एनर्जेटिकली ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, और उन स्टार गेट्स को, जोन्स को ऑपरेट करने वाले मास्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं इस क्षण में, इस समय पर। आप लोग धरती पर भौतिक शरीर में हो, इस फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक शरीर में मानव के रूप में बैठे हुए सभी को एक वाइब्रेशन कॉल भेज दो।
एनर्जेटिकली वो इस मेडिटेशन के साथ जुड़ सके। जो मैसेज मास्टर से आ रही है उसको ध्यान से सुनते हुए आप सब सुखासन में बैठकर भौतिक शरीर को रिलैक्स करके अपनी हर एक सांस के साथ शांति से जुड़ते जाइए। आपकी गोलाकार के अस्तित्व की एनर्जी आपके अंदर ही घूम रही है। एनर्जी परिधि से सेंटर की ओर आ रही है। जब आप बहिर्मुख होते हैं, सेंटर से किनारे परिधि की ओर, बाहर की ओर जाती है। अब आप सुखासन में भी बैठ गए, फिंगर्स को भी लॉक किए, पैरों को भी लॉक किए, सांसों के साथ एक हो गए। अब आपके सांसें आपको धीरे धीरे अंदर की ओर लेके जा रही है। आपके गोलाकार की इस अस्तित्व की ऊर्जा सेंटर पॉइंट के साथ जुड़ते जा रही है। इसी को अंतर्मुख बोलते हैं। एनर्जी सेंटर से परिधि की ओर जाती है, उसको बहिर्मुख बोलते हैं। एनर्जी परिधि से सेंटर की ओर आती है, अंतर्मुख बोलते हैं। आपकी एनर्जी आपकी चेतना में ही सेंटर होते जा रही है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस। अब आप दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर नमस्कार मुद्रा में लगाइए। आपकी छाती के मध्य भाग पर, जहां पर आपकी नमस्कार मुद्रा लगी हुई है, वहां केंद्रीकृत होते जा रहे हैं आप। आपके हर एक सांस आपको लाके वहीं बिठा रहे हैं, आपकी असली जगह पर, आपके घर पे, आत्मा के निवास स्थल। आपके हर एक सांस आपके हृदय स्थान पर केंद्रीकृत होते जा रहे हैं। अवेयर रहिएगा दोस्तों, होश में रहिएगा। बेहोशी में कहीं सारे जन्म निकल चुके हैं ऑलरेडी। इस जन्म को व्यर्थ ना करिए। इस जन्म में PSSM तक पहुंच चुके हैं आप, PMC हिंदी तक पहुंच चुके हैं, एडवांस्ड ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। अब और समय व्यर्थ ना करिए। आप बिल्कुल सही रास्ता पे ही हो,
सही जगह पे ही हो, सही संगा के साथ ही हो। प्रकृति धर्म पर भरोसा रखिए, भगवत सत्ता के ऊपर भरोसा रखिए। शांति से होश में रहते हुए अब आप पूरा मानव जाति को प्रेम और करुणा भरी हुई वाइब्रेशनल कॉल हृदय स्थान के साथ जुड़ी हुई नमस्कार मुद्रा के द्वारा भेज दीजिएगा दोस्तों। इस धरती पर स्थित हर एक मानव को इस सामूहिक में आकर ध्यान करने के लिए आह्वान करते हैं। इस सामूहिक के साथ जुड़े हुए जोन्स स्टार गेट्स की एनर्जीज में बैठकर आप सब ध्यान करिएगा। माय डियर वंस, यहाँ एक सुंदर सा बात समझ लीजिए जो दिख रहा है। इस सामूहिक में ही ब्रह्मांड बसी हुई है, जैसा हम सबके अंदर बसी हुई। सामूहिक में बुलाकर उनको ध्यान करने के लिए जब बोल रहे हैं, उन सभी को वो जहां जहां रह रहे हैं उनकी लिविंग प्लेस के आसपास के जोन्स और स्टार गेट्स उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वो सब उनके आसपास के जोन्स और स्टार गेट्स के साथ कनेक्ट होकर ध्यान में बैठ रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल लेवल पर काम चल रहा है। वो सब अपनी अपनी जगहों में बैठने के बावजूद वो सब इस सामूहिक के साथ ही जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी बैठे होंगे, कितना किलोमीटर, किसी भी देश में, डिस्टेंस इज इल्यूजन। ये जो दूरी है, भ्रम है, वो सिर्फ 3D के लिए। 5D में कोई डिस्टेंस नहीं, कोई समय नहीं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस नाउ मोमेंट ओनली। इस दिव्य क्षण में ही सब कुछ हो रहा है। उन सभी मानव जाति को इस सामूहिक के द्वारा वाइब्रेशनल कॉल भेजते हुए उस वाइब्रेशनल कॉल में इस मैसेज को इंटेंशन के रूप में फिल किया जा रहा है। इंटेंशन ये ही है, सभी ध्यानी बन जाओ, शाकाहारी बन जाओ। इस दिव्य क्षण में सामूहिक में एक होकर जोन्स स्टार गेट्स के साथ जुड़कर ध्यान में बैठ जाइए। अब हम सब अपनी सामूहिक की वाइब्रेशन को
चारों ओर फैलते हुए देख रहे हैं। स्पाइरल स्प्रिंग की शेप में, जैसा निश्चल लेक में एक पत्थर डालने से तरंगे गोलाकार में चारों ओर कैसा फैलता है। उस गोलाकार के मध्य बिंदु हमारा सामूहिक समझ लीजिए। वहां से हम सबकी ऊर्जा की तरंगें, चेतना की तरंगें गोलाकार में चारों ओर फैलते हुए पूरा धरती की, पूरा ग्लोब की हर कोने तक जाते हुए देख लीजिए। आप जितना होश पूर्वक देखेंगे उतना जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा माय डियर वंस। वो तरंगे फैल रहे हैं, उन तरंगों में एक मैसेज भी जा रही है। तरंगों के द्वारा जिस इंटेंशन को हमने फीड किया है वो है, सभी लोग ध्यान करिए, ध्यानी और शाकाहारी बनिए। सभी लोग ध्यान करिए, ध्यानी और शाकाहारी बनिए। सभी लोग ध्यान करिए, ध्यानी और शाकाहारी बनिए। सामूहिक में बनी हुई हम सबका इंटेंशन एक होने के वजह से तेज गति से इसकी चेतना और तरंगे, इसकी चेतना शक्ति की तरंगे बहुत जल्दी इस धरती के हर कोने तक जा चुके हैं माय डियर वंस। आपका भी चेतना शक्ति बढ़ा हुआ है, चेक कर लीजिए। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होते हुए इस लोक कल्याण के काम में जितना आप करते जाएंगे उतना आपकी चेतना विस्तार होता जाएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
होश में रहते हुए अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए ये वाइब्रेशनल कॉल सामूहिक की चेतना शक्ति की तरंगें एक डिवाइन इंटेंशन के साथ हर कोने तक जाकर हर एक इंसान की अनाहत की तार को कैसा टच कर रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा की तार को टच करने से कैसा एक म्यूजिक ध्वनि की ऊर्जा के रूप में डेवलप होती है, वैसा ही हम सबके सामूहिक के द्वारा निकला हुआ इन चेतना शक्तियों की तरंगों का असर हर एक मानव के हृदय स्थान में जाकर उनकी अनाहत की तार को टच कर रहे हैं। उस मानव जाति की अनाहत इस मानव जाति में स्थित हर एक मानव की अनाहत हृदय चक्र एक दिव्य राग के साथ एक सुंदर सा श्रुति के साथ गाने लगी, नाचने लगी माय डियर वंस। ब्यूटीफुल डिवाइन म्यूजिक is emerging from everyone's heart chakra, अनाहत। उस म्यूजिक में प्रेम और करुणा ही बसी हुई है। My dear ones, हम सब की अनाहत इस धरती में बसे हुए हर एक इंसान की अनाहत में एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक स्टार्ट हो चुकी है। दिव्यता भरी हुई राग श्रुति एक डिवाइन म्यूजिक ये म्यूजिक अस्तित्व की हर कण तक पहुंच रही है। हर एक इंसान में स्थित उस अस्तित्व में स्थित स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोनों मिलकर नाचने लगे हैं।
डिवाइन म्यूजिक के साथ साथ डिवाइन डांस भी शुरू हो चुकी है। हर एक की हृदय चक्र अनाहत में डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन डांस की अनुभूति हो रही है। ये अनुभूति सिर से लेके पैर की तलवों तक पूरा आराम में सभी शरीरों में सभी चक्रास में फैली हुई है। हर एक इंसान अपने अर्धनारीश्वरी तत्व को अपनाकर बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, दिव्य स्त्री तत्व, दिव्य पुरुषत्व को संतुलन किया हुआ स्थिति में हर एक की अस्तित्व नटराज के रूप में आनंद तांडव कर रही है। दोस्तों, आप भी, हम सब, पूरा मानव जाति इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर इस पूरा मदर अर्थ की चेतना शक्ति के साथ एक होकर आनंद तांडव कर रहे हैं। आनंद तांडव कर रहे हैं। आनंद तांडव। इस दिव्य क्षण में पूरा धरती में हर एक मानव डिवाइन डांस में जुड़े हुए, डिवाइन डांस की फ्रीक्वेंसी balanced divine feminine and masculine frequency. Divine dance with divine music. इस डिवाइन डांस की माध्यम से
इस धरती पर डिविनिटी उतर रही है दोस्तों। दिव्यता, भगवत सत्ता की प्रकाश हर एक इंसान की डिवाइन डांस के द्वारा धरती पर उतर रहे हैं। हर एक इंसान के साथ साथ मदर अर्थ का ईच एंड एवरी सेल, मॉलिक्यूल, लेयर्स सभी जीवराशि इस डिवाइन डांस में जुड़े हुए, वो सभी नाच रहे हैं। हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी बदल गई है। सबसे पहले इस धरती पर सभी ध्यानियों की एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बदल गई। ग्रुप के साथ जुड़कर, जोन्स स्टार गेट्स के साथ जुड़कर सभी की फ्रीक्वेंसी बदल गई। फ्रीक्वेंसी बदलते ही डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट हो गए। उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिविनिटी धरती पर उतरने लगी। धरती का भी फ्रीक्वेंसी बदल गई। इस लाइव में ही सब कुछ हो रहा है दोस्तों। इस दिव्य क्षण में ही सब कुछ हो रहा है।
आनंद तांडव। दिव्य प्रकाश, डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन डांस के द्वारा धरती पर उतर रही है। हर एक इंसान नटराज बनकर नाच रहे हैं। इस डिवाइन डांस के द्वारा, डिवाइन म्यूजिक के द्वारा पूरा अर्थ की फ्रीक्वेंसी बदल गई है। मदर अर्थ अपने हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगी है। आखिरी 5 मिनट। समय एक इल्यूजन है माय डियर वंस। 3D में समय है। इसीलिए शांति से आप सब इसी दिव्य अनुभूति में, दिव्य स्त्री तत्व पुरुषत्व को बैलेंस करते हुए डिवाइन डांस में नटराज बनकर नाचते रहिए। आपके अस्तित्व के हर कण कण दिव्यता में कैसा नाच रही है उसकी अनुभूति करते रहिए आप। सुंदर सा म्यूजिक के साथ आपकी चेतना शक्ति कैसा दिव्यता में बदल रही है। होश में रहते हुए इस आनंद तांडव में खो जाइए दोस्तों। कण कण में जो जागृति हो रही है
आपके हर कण एक एक मानव को कनेक्ट कर रही है। करोड़ों ये मानव आज इस डिवाइन डांस को अनुभूति कर रहे हैं। साथ के साथ मदर अर्थ अपनी दिव्यता में नाच रहे हैं। सारे जातियां अपनी स्वेच्छा में नाच रहे हैं। समय को होने दीजिए, आप मत उठिए। जिनको आराम करना है, इस आनंद तांडव को अनुभूति करते हुए हर क्षण को एंजॉय करते हुए, अनुभूति करते हुए अपने आप में बने रहिए दोस्तों। सेशन को क्लोज करने का समय हो गया है। आपको जब तक बैठना है तब तक आप बैठे रहिए। उसके बाद बाहर कैसा आना है आपको पता है। जब भी बाहर आना है, सिर से लेके पैर की तलवों तक अपनी भौतिक शरीर को अच्छा से महसूस करके तब हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के बाहर आना होता है। इस समय में अपने आप को मत बांधिए दोस्तों। आप इस वक्त हायर फ्रीक्वेंसी में डिवाइन डांस में जुड़े हुए। होने दीजिए सेशन को क्लोज। आप अपने आप में बने रहिएगा। शांति, शांति, शांति।
लव यू। PMC हिंदी बदले जीवन।